और इसमें पाकिस्तान के रोल को लेकर के न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने पाकिस्तान की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आरजू काजमी से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। आपके प्रधानमंत्री को मैंने माना अमेरिका से एक मैसेज आया होगा, ये ट्वीट पोस्ट करना है, एक्स पे पोस्ट करना है, मतलब वो कॉपी पेस्ट में ऊपर की लाइन भी लिखना भूल गए, हटाना भूल गए। मतलब दैट इज क्वाइट फनी। देखिए, जब तक मैंने उनकी पोस्ट देखी थी तो उस पे ये लाइन नहीं थी और कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया या वो एडिट कर चुके थे। AI आप एक्स को यूज करती हैं, आपको पता है सच्चाई क्या है। उन्होंने ये पोस्ट करी थी, उसके बाद एडिट करी। आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कह रही है। नहीं, देखिए, ये भी तो हो सकता है कि उनकी टीम ने उनको लिख कर दिया हो, और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता है कि वो बैठ के टेक्स्ट बनाए। तो हो सकता है कि टीम ने दिया और उन्होंने बगैर देखे या बगैर चेक किए जल्दबाजी में ऐसा कर दिया हो। लेकिन जब मैंने जिस वक्त देखी है उस वक्त तक एडिट हो चुका था और मुझे ये पोस्ट उनकी नहीं मिली। लेकिन नहीं, वो पोस्ट उसकी थी। और दूसरा, आपसे वो मैं दिखा भी रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, वो पोस्ट उनकी थी, आप भी देख लीजिए। दूसरा, यूएई आपसे कर्जा वापस मांग रहा है, आप $3 बिलियन। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान वापस कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान वापस कर रहा है, बल्कि शायद का उसमें से कुछ जो है वो आज दे भी दिया गया है। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि 7 अप्रैल को जो है वो पेमेंट की है। अब इस तरह तो होगा ना कहीं, तो जितना पैसा ले रखा है वापस तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, पूरा तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। लेकिन एक सवाल मेरा है, ये इस डील के बीच में आप लोगों की भी पैसे की कोई डील हुई है क्या? मतलब पाकिस्तान की, मुल्क की, आपकी? मतलब आप सीज फायर अगर करा रहे हैं तो कुछ ब्रोकरेज भी तो चार्ज कर रहे होंगे इस दलाली में। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं पाकिस्तान कर रहा। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। अभी तक सिर्फ यही है कि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने खुश करना है और ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये वॉर जो है ये किसी तरीके से रुक जाए। और ये और बात है कि हम इतने पावरफुल हम नहीं है कि हम इसको शायद लंबे अरसे तक चला पाए। तो पीएम्स ड्राफ्ट मैसेज होता है ना, पाकिस्तान पीएम्स ड्राफ्ट मैसेज तो ऐसा लग रहा है वॉशिंगटन डीसी से आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान इज अ पपेट ऑफ यूएस काइंड ऑफ। देखिए, पाकिस्तान हर काम जो है वो अमेरिका से पूछकर या उनकी परमिशन से ही किया जाता है, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसा टैक्स आ गया था और उन्होंने उसको एडिट किए बगैर या बिना देखे लगा दिया, तो उसमें मेरा ख्याल है हम लोग तो हैरान नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो हमारे यहाँ चला करती हैं। और अगर ना भी ये लगाया होता, इस तरह का टैक्स ना भी आया होता, तब भी हमें पता है कि वहां से ऑर्डर आया होगा कि ये लिख दो वो लिख दो, तो वो लिख दिया जाएगा। उसमें तो कोई, मेरे ख्याल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके लिए आप कहें कि कोई सरप्राइज हो गए हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल हमें अंदाजा है कि कितना। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये गलतफहमी होगी कि पाकिस्तान की औकात और हैसियत बढ़ गई है इससे। आपका मैसेज उनको क्या होगा, वर्ड अराउंड? देखिए, पाकिस्तान की जो वैल्यू है या पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तभी अच्छी होगी या तभी बेहतर होगी अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम करेंगे। और हमें बार बार वर्ल्ड बैंक, IMF नहीं जाना होगा। हमें गल्फ कंट्रीज के आगे पैसे के लिए नहीं जाना होगा। और ये नहीं होगा कि वो हमें कहेंगे कि लाओ वापस करो, तो हमें कहीं और से अरेंज करके देने पड़ेंगे। अगर हम उस पोजीशन से बाहर निकल आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। और ट्रंप पर आपकी रीडिंग क्या है? एनी वन कमेंट यू वांट टू, आप डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ कहना चाहती हैं? ट्रंप से बेवकूफ लीडर मैंने नहीं देखा। जी, मुझे तो आई कांट स्टॉप लाफिंग। ट्रंप से बेवकूफ लीडर मैंने नहीं देखा। क्यों आप ये बात कह रही हैं? व्हाई यू आर सेइंग दिस? आप देख लीजिए, उनके अभी तक जितने भी स्टेप ट्रंप ने लिए हैं वो सारे के सारे उनको उल्टे ही पड़ गए हैं। और उसके बाद कितनी ही बार उन्होंने ईरान को बार बार धमकियां भी देते रहे, साथ साथ उनसे सीज फायर की बात भी करते रहे। तो आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, कोई सेंसेबल आदमी इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देता। आपकी लीडरशिप भी तो एक टाइम पर ईरान के साथ खड़े होने को, ईरान के खिलाफ खड़ी होने को तैयार थी, सऊदी के समर्थन में। मुझे याद है वो सऊदिया के साथ वो तो है प्रॉब्लम। सऊदिया के साथ सऊदी ने आपको मदद भी करी हुई है, मेरे ख्याल से $5 बिलियन दे रखे हैं, ऐसा कुछ है। जी जी, लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि वो तो डिफेंस पैक्ट कर रखा है इन्होंने, तो उसके ऊपर डिफेंस पैक्ट को आपने निभाया नहीं। सऊदी में हमारे भी कई दोस्त रहते हैं, वो कह रहे पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट को निभाया नहीं, हम पे अटैक होते रहे और ये लोग कहते रहे हम अभी आएंगे अभी आएंगे, आए नहीं। नहीं 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 नहीं, सऊदिया पे जो अटैक किया ईरान ने, वो ईरान ने सऊदिया पे अटैक नहीं किया है। वो कोई वहां पे जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया, वहां पे जो अमेरिकन बेसिस है उस पर अटैक किया है। तो शायद वो अलग है। पाकिस्तान ने उनको पीठ दिखा दी। जब जाने का टाइम था तो नहीं गया पाकिस्तान सऊदिया के साथ, कन्वीनियंटली उनसे पैसे लिए लेकिन निभाया नहीं। तो सर, ईरान को देख लीजिए ना, ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज की हालत की है, तो उसके बाद आपको पैसा चाहिए या आपको जान बचानी है? ओके, तो पाकिस्तान जान बचा रहा था। सर, जाहिर है बैलेंस करके चलेगा। पाकिस्तान क्यों इतनी बड़ी गलती करेगा कि वो ईरान को अपने पीछे लगा ले? वो भी इस्लामिक रिपब्लिक, आप भी इस्लामिक रिपब्लिक, तो कहां गया वो मुस्लिम भाईचारा, कहां गया पूरी कहानी में?
ये सवाल सर तो मैं ऐसे भूल तो ही गया। अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है और हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, तो सर उसका क्या मतलब है? हम तो रोज अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान हमारे ऊपर। तो सर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चलता। ये जो ओआईसी और ये उम्मा वगैरह का जो चूरन बेचा जाता है, वो जिधर जरूरत होती है उम्मा उस हिसाब चूरन से कैसे चलता है? है। देखिए ना, अफगानिस्तान में भी तो अटैक हो रहा है ना, पाकिस्तान पे वो कर रहा है, पाकिस्तान उस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो इस्लामिक कंट्री का कोई टच नहीं है। तो आप लोग फिर ईरान या बाकियों के साथ क्यों चाहते हैं? जी, थैंक यू सो मच आरजू काजमी, आप थैंक हमारे यू। साथ जुड़ी।